एसपी हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे ओपीएस के बारे में। हाल ही में सरकार ने राजस्थान के अंदर ओपीएस लागू कर दी है और ओपीएस के अंदर कर्मचारी को क्या फ़ायदा होता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। ओपीएस के अंदर सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो रिटायरमेंट के बाद में कर्मचारी जो पेंशन प्राप्त करता है उसमें कर्मचारी निवेश नहीं करता है। मान लीजिए अभी कर्मचारी रिटायरमेंट हो रहा है और उसकी 60,000 उसका मूल वेतन है, तो 60,000 का 30,000 मूल वेतन मान लिया जाएगा। और जैसे अभी 31% डीए है, एचआरए तो उसको नहीं मिलेगा क्योंकि कर्मचारी घर पे है। तो जैसे 31% डीए है तो 30,000 मूल वेतन प्लस 31% डीए मिलाकर लगभग उसको 39,300 रुपये पेंशन मिलेगी। और ये 39,300 रुपये जो उसे पेंशन मिलेगी वो कर्मचारी का उसमें निवेश नहीं था और वो उसे डीए हर साल बढ़ोतरी भी होगी और उसको मिलता रहेगा। एनपीएस में मान लीजिए कर्मचारी 1 करोड़ रुपया उसमें गेन पूरा प्राप्त करता है, जिसमें आप और हम जानते हैं कि जो उसका मूल वेतन और डीए का 10% कर्मचारी खुद डालता था और 10% सरकार उसमें डाल रही है। तो 10% और 10 मिला के उसके एनपीएस में ये पैसा जा रहा था। मान लीजिए 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया तो कर्मचारी 60% यानी 60 लाख रुपए प्राप्त कर लेता और 40% उसके खाते में रहते हैं। यदि उस 40% पे उसे माना कि 40 लाख रुपए है और उसे 6% उसको उस पर ब्याज मिले, इंटरेस्ट मिले, तो लगभग उसे 20,000 ही पेंशन मिलती है। तो एक तरफ कर्मचारी उसके अंदर निवेश कर रहा है अपने पैसों का और उसके बावजूद उसे 20,000 और एक बार यदि फिक्स 20,000 रुपये उसे मिलने लगे तो ताउम्र उसे 20,000 ही मिलेंगे, उसमें डीए की बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन इसमें उसी के देखें तो इसे 39,300 रुपये मिलेंगे, तो 20,000 19,000 रुपये और ज़्यादा मिले और डीए मिलता रहेगा। किंतु एक चीज़ और है कि जो पैसा कर्मचारी एनपीएस में डाल रहा था उसका 10% गवर्नमेंट भी उसमें निवेश कर रही थी। तो ऐसी सुविधा अब कर्मचारी को नहीं है। वो जीपीएफ में जो पैसा उसका स्लैब के अनुसार बनेगा उस पैसे को ही वो डाल सकेगा। इसमें 7.1 की उसे ब्याज दर मिलेगी। 7.1 का अर्थ है जैसे आप पीपीएफ में निवेश करते हैं तो भी 7.1 है, तो ये उसे कंपाउंडिंग ब्याज के रूप में मिलेगा और ये पैसा एक मुश्त रिटायरमेंट पे उसे मिल जाएगा और वो खुद का पैसा होगा। उस पर 7.1 की ब्याज दर मिलेगी और कर्मचारी उसमें अपनी इच्छा अनुसार निवेश करता जाएगा। एक चीज़ और होती है, जो रिटायरमेंट ओपीएस में लेते हैं उसे ग्रेच्युटी मिलती है, लगभग 16.5 माह 5 महीने का उसे वेतन मिलता है। इसमें भी कर्मचारी का खुद का ओपीएस में जो ग्रेच्युटी मिलती है उसका खुद का निवेश नहीं होता और वो उसे प्राप्त होती है। कुछ राशि उसे और भी प्राप्त होती है जो उसके पेंशन बनती है उससे थोड़ा थोड़ा कटता रहता है। तो सरकार ने जीपीएफ लागू किया है और जीपीएफ के साथ में 7.1 की ब्याज दर है और इसे हर 3 महीने में सरकार तय करती रहती है। ओपीएस का फ़ायदा यह है कि आप बिना निवेश किए हुए प्राप्त करते हैं। एनपीएस में 40% पैसा वो भी आपका ही था और उस पर रिटर्न जो है 6% भी यदि अपने को मिले तो मात्र 20,000 रुपये पेंशन ही अपने को मिलती। अब बात यहाँ पर है कि एक कर्मचारी है, हमारे मित्र है, और उनके लगभग 23 लाख रुपए एनपीएस में इकट्ठा हो चुके हैं। वो 2005 में नियुक्त हुए और उनके लगभग 23 लाख रुपए एनपीएस में, जिसमें आधा
खुद का है, आप सब जानते हैं, आधा सरकार का है और उसमें जो उसने गेन किया है, प्राप्त किया है, वो पैसा है। क्या 23 लाख रुपए को सरकार उसके जीपीएफ में डालेगी? यदि सरकार उसके जीपीएफ में डाले तो वर्तमान जो तिमाही में 7.1 की ब्याज दर है, उसके हिसाब से उसे सालाना 1,53,000 का इसमें ब्याज मिलेगा और कर्मचारी आगे भी जीपीएफ में डाल पाएगा। तो सबसे बात ये कि अप्रैल में ओपीएस लागू हो जाए। दूसरा, जैसे ओपीएस के अंदर जो सबसे पुराने कर्मचारी हैं, लगभग 2004 के बाद 5 की भर्तियां हुई थी, तो उसमें है उन लोगों का वो पैसा, क्या वो अपना ही पैसा है, उसमें 10% तो खुद कर्मचारी ने निवेश किया है और सरकार ने 10% उस पर दिया है, तो उस पैसे का क्या होगा? वो पैसा क्या जीपीएफ में डाला जाएगा? यदि वो जीपीएफ में पैसा डाला जाता है तो कर्मचारी के लिए फ़ायदे की बहुत बड़ी बात फ़ायदे की होगी, सारा ही पैसा कर्मचारी का जीपीएफ में डाल जाए। ओपीएस आप सभी को प्राप्त हुई है, सरकार ओपीएस अप्रैल में लागू करेगी, ऐसी हमें आशा है। जय हिंद, जय भारत।